हाँ जी, गुंथर ने बोला कुछ अजीब बात है, लेकिन उसने अभी तक मुझे कुछ नहीं बताया है। कुछ नहीं बताया, मगर उसने बोला है कि आज रात तक वो बता देगा। ठीक है, काली रात है, सबकी बात है और ये स्मैकडाउन की शुरुआत है। अच्छा लगा मिलकर काका। आज मेरा किंग ऑफ द रिंग का मैच है और मैं ये पूरा टूर्नामेंट जीत के ही रहूंगा कोडी। और जब जीतूंगा तो आ रहा हूँ फिर इस चैंपियनशिप के लिए समर स्लैम में, क्योंकि बिजनेस बिजनेस ही होता है। तू वो बंदा है जिसके लिए अपॉर्चुनिटी बनी है और अपॉर्चुनिटी तू अच्छे से डिजर्व करता है, मगर मैं चाहता हूँ ये तेरा फैसला हो, ना कि उस रोमन का। तो दोस्तों आज सबसे पहले क्वीन ऑफ द रिंग का राउंड 1 का क्वालिफायर मैच होता है, जहाँ पे शार्लेट फ्लेयर, सोल रूका, लायरा वेल्केरिया और जेड कारगिल थी। मैच में एक हिलेरियस मोमेंट तब होता है जब मैच के बीच में जेड कारगिल की विग निकल जाती है। फिर निकली हुई विग के साथ में ही बंदी लड़ती नजर आती है और वो काफी ऑकवर्ड मोमेंट सा बन गया था वहाँ पे। जेड कारगिल की तो दोस्तों किस्मत ही खराब है, हर मैच के अंदर कुछ ना कुछ उनके साथ होता ही रहता है। वहीं दोस्तों फिगर 4 वे लॉक लगा के वहाँ पे शार्लेट फ्लेयर मैच को निकाल लेती है। सो अब शार्लेट और लिव मॉर्गन का मैच होने वाला है एक तरफ और रिकेल और इयो स्काई का मैच होने वाला है दूसरी तरफ। और जैसा मैंने कहा था दोस्तों, शार्लेट वर्सेस इयो का मैच होना ज्यादा पॉसिबल लग रहा है। या फिर क्या दोस्तों, लिव मॉर्गन बनने वाली है क्वीन ऑफ द रिंग और समर स्लैम में होने वाला है टाइटल वर्सेस टाइटल का मैच। खैर पॉसिबिलिटीज बहुत है और देखते हैं आगे क्या होने वाला है। हाँ, मैं भी रुका हूँ उसी के लिए। एक सेकंड। हाजी गुंतर, अगले हफ्ते रीमैच है, क्या सोचा तूने? बता क्या डिमांड है तेरी? खैर जिस तरह तुम्हारे रेफरीज इतना अच्छा काम करते हैं, मुझे लग रहा है इस मैच के अंदर एक स्पेशल गेस्ट रेफरी होना ही चाहिए। इसीलिए इस मैच के अंदर एक फेयर रेफरी मैं लेके आऊंगा। रेफरी चूज करना है? चल ठीक है, कर ले, लेकिन कौन होने वाला है रेफरी? बताऊंगा थोड़ी देर में सब बताऊंगा। मतलब करो तो बुरे, ना करो तो भी बुरे। यही होता है जब आप किसी के सच्चे और अच्छे दोस्त बनते हो। और हाँ, अब मुझे लगता है मुझे उस कोडी का हिसाब जल्दी करना चाहिए। ठीक है जॉनी भाई, अभी आता हूँ। फिर दोस्तों रिंग के अंदर एंट्री लेते हैं सैमी ज़ेन। मुझे कहना होगा तुम लोगों का थोड़ा अजीब रिएक्शन है भाई, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि यूरोप में लोगों ने मेरे को अच्छा चीयर किया था, लेकिन इस यूएसए में वही गंदगी भरी हुई है। मगर देखो, हम है यहाँ, तुम हो यहाँ। या तो तुम गंदा मुंह बना के मुझे पू करो या मेरे साथ हाथ मिला के मुझे सपोर्ट करो। आखिरी सही बंदे को इस कंपनी के साथ ही मैं आया हूँ हिसाब करने उस मुद्दे का जो काफी महीनों से चल रहा है। तो आजा फटाफट, मुझे पता है तू वहाँ से सुन रहा है, कोडी चमकीले। फिर दोस्तों सैमी ज़ेन की ये बात सुन के कोडी रोड्स वहाँ पे एंट्री ले लेते हैं। हाँ जी, किस बारे में बात करना चाहोगे सैमी ज़ेन? ठीक है, मगर तू ये सब एक्टिंग नहीं करेगा। थोड़ी देर चमकीला चैंपियन मत बन और कोडी रोड्स बन ले, मेरा दोस्त बन, ताकि हम आराम से बात कर सकें। क्योंकि कुछ हफ्तों नहीं, कुछ महीनों से अब ये पैटर्न बन गया है कि हर बार मैं तेरी मदद करने के लिए आता हूँ और उसका हिसाब चुकता करना मेरे लिए महंगा पड़ जाता है। कोडी तो मुझे बोलता है कि मैं बहुत बुरा इंसान हूँ, कि मैंने गुंथर के सामने तुझे बचाया नहीं था। लेकिन देख, सच बोलूं तो उस दिन थोड़ा तो तू डिजर्व करता था ये सब। सच बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मगर पिछले हफ्ते जब तुझे गुंथर ने पकड़ा, मैंने तेरी मदद करी, लेकिन क्या हुआ, मैं ही गिरा पड़ा था और तू वहाँ पे खड़ा था। अब मेरे मन में आएगा कि नहीं कि ये एक्सीडेंट नहीं, कुछ और था। सैमी, अब मुझे तुझे प्रो रेसलिंग भी समझानी पड़ेगी क्या, और ये सब किस एक्सीडेंट का पार्ट है। और कंपटीशन भी चल रहा है भाई यहाँ पे। तू बोल रहा है ये सब ना करने के लिए, और WWE की टी शर्ट पहना है जिसपे तेरे से ज्यादा मैं विश्वास करता हूँ। कुछ भी हो, लेकिन मैं और तू यहाँ आमने सामने खड़े नहीं होने चाहिए थे। कुछ साल पहले रेसलमेनिया 40 में मैं और तू एक साथ खड़े थे इस रिंग में, और तू मेरी विक्ट्री को सेलिब्रेट कर रहा था। नहीं, मैं सेलिब्रेट करने नहीं आया था, मैं सबसे पहले सेलिब्रेट करने आया था जब तू WWE चैंपियनशिप जीता था। केविन ओवेंस से पहले आया, जॉन सीना से पहले, रैंडी ऑर्टन से भी पहले आया, और उस दिन मैं सब भूल के बस तुझे सेलिब्रेट करने आया था, क्योंकि मैं एक अच्छा इंसान हूँ। लेकिन एक चीज तूने देखी, जितने भी लोगों का मैंने नाम लिया उसमें से कोई भी अभी तेरा दोस्त नहीं है। तो सोचने की बात तो है कि दिक्कत उनमें है या तेरे में। भाई देख सैमी, चीजें बदलती हैं, सब बदलते हैं, और सिचुएशन ऐसी बनी कि सब बदले। उन सबको तो मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन तुझे एक सच बताऊंगा। हाँ तो बोलना सच, मुझे सच ही तो सुनना है। सच सुनना है तो सुन मेरी बात। तुझे ये सब लोग बू कर रहे हैं और कुछ वक्त से बस रोंदू नजर आ रहा है। तू वो सैमी अब नहीं है जो फाइटर था। तू कोई भूखा लग रहा है, कोई नंगड़ लग रहा है। और मुद्दे की बात यह है कि ये सब कुछ इस WWE चैंपियनशिप के लिए हो रहा है, और सॉरी भाई, ये अभी मेरे पास है और तुझे ये कभी भी नहीं मिलने वाली। तभी दोस्तों सैमी ज़ेन एक जोरदार थप्पड़ लगा देते हैं कोडी रोड्स को, और फिर उनसे सॉरी मांगने लगते हैं। वहीं कोडी भी सैमी ज़ेन को थप्पड़ मार देते हैं। फिर सैमी गुस्से में चेयर लेके खड़े होते हैं, और अब इनकी राइवलरी कुछ ना कुछ बड़ा तो करने वाली है। निक, मैंने बहुत सोचा और अब मुझे एक सही बंदा मिल गया है, और अब मैं एक अच्छा इंसान, फेयर इंसान इस मैच का रेफरी बनाऊंगा, और वो रेफरी होगा और कोई नहीं बल्कि सैमी ज़ेन। तो दोस्तों ये एक अच्छी क्रिएटिव राइटिंग WWE ने की है। ये चीज एक सस्पेंस बनाने वाली है अगले हफ्ते होने वाले कोडी वर्सेस गुंथर के मैच में। लेकिन क्या दोस्तों सच में गुंथर यहाँ पे मैच निकाल सकते हैं? मेरे हिसाब से सैमी
सैमी ज़ेन कोडी रोड्स की यहाँ पे मदद करते नजर आएंगे और उसके बाद फिर या तो ट्रिपल थ्रेट मैच इन तीनों के बीच में सेट हो जाएगा या फिर सैमी ज़ेन एक 1-on-1 मैच की डिमांड करेंगे कोडी रोड्स से। मतलब सच में ये होने वाला है। अरे अब मैं क्या करूँ, उसको मौका दिया तूने और उसने अपने लॉयर से ऐसी बात कर रखी है कि उसकी तो माननी पड़ेगी, लेकिन वो सैमी अभी गर्म हो रखा है। अरे सैमी, एक तूने मारा एक मैंने मारा, मुद्दा खत्म है ना। मुझे नहीं पता कोडी, गर्म हूँ ना मैं, गुड लक। अरे डैनोजेन सुन, ए क्या है बच्चों। अरे भाई एक काम कर, ब्राजील की टीम को बदुआ दे दे अगले फीफा के मैच में। मुझे नहीं लगता मैं ऐसा करूंगा। अरे प्लीज भाई, हमने काफी पैसे लगा दिए उस मैच में, जीत गए तो डबल मिलेंगे, ये ले तेरा हिस्सा एडवांस। अरे डैनोजेन, ब्राजील को नहीं हराना है समझा, अच्छी टीम है। हाँ जानता हूँ, लेकिन उसके लिए थोड़ा खर्चा पानी लगेगा ना। अरे मेरे पास अभी तो कुछ नहीं है, तो ये घड़ी दे दे। अरे ये ले चल, नेमार के लिए कुछ भी। ओ डैनोजेन, ये क्या कर दिया तूने मिस को, है कब से यही बोल रहा है। डैनोजेन मेरा बाप है, डैनोजेन मेरा बाप है। अरे बढ़िया, कौन तेरा बाप है। डैनोजेन। ठीक कर भाई इसको, वरना मैं यहाँ पे सब कुछ तो ये भी ठीक है, चलता हूँ। भाई दोस्तों, आज फिर पेज और ब्री बेला का मैच होता है फैटल इन्फ्लुएंस के साथ में, जहाँ पेज और ब्री मैच को फिर से निकाल लेती हैं। वही दोस्तों, आज ट्रिपल ए के क्रूजर वेट टाइटल का मैच भी स्मैकडाउन पे होता है। ये सही है दोस्तों, ट्रिपल ए की व्यूअरशिप अभी बढ़ी हुई है, तो स्मैकडाउन पे शिफ्ट करने का ये नया ही तरीका है। तो रे फिनिक्स ने रिसेंटली ट्रिपल ए में जाके वो टाइटल जीत लिया था और अब प्रेक्सियम के साथ में वो स्मैकडाउन में उसको डिफेंड करते हैं। मैच बहुत ही फास्ट पेस चलता है और उड़ उड़ के दोनों बंदे मार रहे थे। फिर मैच को मैक्सिकन मसल बस्टर मार के रे फिनिक्स निकाल लेते हैं और अपना टाइटल स्मैकडाउन से डिफेंड करके ले जाते हैं। ओ ओ ओ, कैसे हो सब, मैं आया हूँ आप सबके सामने, और जो मुझे टीवी पे देख रहे हैं उनके सामने लेकर आया हूँ मैं रियल चैंपियन ट्रिक में। रुको रुको भाई, अपुन को किसी मुद्दे पे आज बात करनी है। अपुन किंग ऑफ द रिंग का मैच हार गया है। तू हारा नहीं, डोमिनिक ने चालाकी चली। जो भी हुआ, अपुन हारा और अपुन को यह हार पसंद नहीं आया। उसके बाद नींद भी नहीं आया। फिर अपुन को उस चीज ने उठा दिया और अब अपुन यहाँ पे कुछ अच्छा करना चाहता है और अपने आप को एक ऊपर के लेवल पे लेके जाना चाहता है। अपुन को गुस्सा है अपनी हार पे, लेकिन अपुन अभी भी ट्रिक विलियम है। अपुन अभी भी हॉलीवुड का स्टार है। अपुन पे अभी भी लेमन पेपर स्टेपर है और अपुन सबके आगे सबसे बड़ा सुपरस्टार है। फिर दोस्तों, एकदम से वहाँ पे रिकी सेंट्स एंट्री तो लेते हैं, लेकिन उनके पीछे से कार्मेलो हेज माइक लेके आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है बस करो, जब से तू आया है बस शायरी और पोयम के अलावा ज्यादा कुछ खास तूने किया नहीं है। अब ट्रिक देख, कुछ कर, या तो इसे चुन या मुझे चुन। अबे क्या बक रहे हो, मैंने तुझे हराया है और अब ट्रिक विलियम से मैं ही मैच करूंगा। अरे हराया मैंने भी है तुझे, तो कुछ खास बड़ा नहीं कर दिया तूने। अच्छा तो आज कर ही लेते हैं निपटारा। अबे चुप हो जाओ दोनों के दोनों, फर्क नहीं पड़ता कौन तुम में से तुर्रम खान हो। अपुन के सामने तो दोनों ही ढीले हैं, तो अपनी लड़ाई खत्म करो अपने हिसाब से। जो भी जीतेगा आ जाना अपुन के सामने, लेकिन तब तक बाप के बीच में बोला नहीं है, समझा भाई। फिर दोस्तों, कार्मेलो हेज और रिकी सेंट्स के बीच में झड़प हो जाती है और ट्रिक विलियम्स मौके का फायदा उठा के दोनों को ही तोड़ देते हैं। वहीं दोस्तों, चेल्सी ग्रीन और टिफनी स्ट्रैटन की भी अब दोस्ती थोड़ी सी हो गई है और दोनों बंदियां साथ में मिलकर मैच करती हैं बीफैब और मिशन के साथ में, जहां मैच के बीच में जेड कारगिल घुस जाती हैं और पहले चेल्सी ग्रीन को तोड़ती हैं और उसके बाद टिफनी स्ट्रैटन को तोड़ती हैं। मिशन वहां पे मैच को निकाल लेती हैं और वहीं अब जेड कारगिल की नजर यूएस टाइटल के ऊपर है। हाँ, तुझे ही किंग ऑफ द रिंग बनना है। अबे तू क्या कर रहा है यहाँ, है? ट्राइबल चीफ ने मुझे भी भेजा है। भेजा होगा, लेकिन जे उसो अकेले संभाल लेगा यहाँ पे। मैं जे के लिए नहीं, सोलो के लिए आया हूँ। तू क्यों आया? मैं इसलिए आया हूँ कि कोई उस मैच में ना आए। कोई नहीं आए हैं? ठीक है, सब अपना अपना देखो। अरे छोड़ इसको, तू जीतेगा, तू टेंशन मत ले। जी क्या चल रहा है? बहुत कुछ चल रहा है दिमाग में। जब से स्मैकडाउन पे आया हूँ यही सोच रहा हूँ, यहाँ मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं, लेकिन सबसे पहले टिन मेरे भाई कैसा है? स्वागत है स्मैकडाउन पे। जजमेंट डे में अब तू भी आ गया है, तो बता रॉयस कीस के वेलकम में टी शर्ट निकलवाएं या कच्छे? मेरे हिसाब से तो चड्डी ठीक रहेगी। अरे डेमियन प्रीस्ट, जजमेंट डे वापिस आ गई है। अब अर्जेंटीना और पोर्तुगल का मैच साथ में देखेंगे। स्वागत है स्मैकडाउन पे। हम टैग चैंपियन हैं और तू किंग ऑफ द रिंग बनेगा। फिर सब मिलकर क्लब में फीफा देखेंगे। हाँ अच्छा है अच्छा है। अब सुन, मेरा मैच है तो मैं तो चला। हाँ जा और जीत के आना हमारे लिए। हमारे लिए? अबे क्या कर रहा है, सब पे भरोसा कर लेता है भाई तू। मैंने इस बंदे पे भरोसा किया था, याद है ना क्या हुआ? अगले हफ्ते हमारा एमएफटीज के साथ में मैच है, तो उस पे थोड़ा फोकस कर ले। सोलो। अबे अब तुझे क्या है? मैं ओटीसी का मैसेज लाया हूँ, वो बोल रहा है काफी टाइम हो गया है, अब वक्त है घर वापस आने का।
घर घर मैं आऊंगा, वो घर नहीं है तबेला है, और अब तू भी उसमें कैद हो चुका है। ये तो तू बता तुझे क्या हो गया है बे? एक टाइम पे तू समवन वेयरवुल्फ था और अब देख पीठ का बाल हो गया है, बैकग्राउंड में खड़ा रहता है। मैंने सब देख लिया है, कैसे उस रोमन ने तेरे को बेइज्जत किया, गालियां दी वो भी भर भर के, और घुटने पे बिठा के तेरा पिछवाड़ा ड्रिल किया पूरी जनता के सामने और हमारे परिवार के सामने, और तू अभी भी उसका कुत्ता ही बना पड़ा है। मैं नहीं आ रहा बे, बोल दे रोमन को भाड़ में जा। मैं समझ रहा हूँ तेरी बात, लेकिन मैंने इरादे बना लिए हैं। अब ओटीसी ने मुझे भेजा है तो मैं काम करके जाऊंगा। ठीक है पिल्ले, अगर मुझे रोमन रेंस ने घर बुलाया है तो वो आके मुझे खुद लेके जाए। तो रॉयस कीस जी आज आपकी क्या स्ट्रेटेजी है? सुन देख, मुद्दे की बात कर रहा हूँ जिसमें तेरा फायदा है। ब्लड लाइन यहाँ पे है आज, वही ब्लड लाइन जिसमें मैं था, और वो ब्लड लाइन पूरी ताकत लगा देगी आज उस जे ऊसो को जितवाने में। और उनके साथ पता है कौन खड़ा है? जेकब फाटू, वही जेकब जिसको तू अपना फूफा समझ रहा था। मेरे पास भी आए थे वो आज, मैंने मना कर दिया। और मैं ये नहीं कह रहा तू मेरे साथ कुछ कर या मेरे से लड़, मैं बस ये कहने आया हूँ कि तू रोमन का शिकार मत बनना। बहुत वक्त हो गया, स्वागत है स्मैकडाउन पे। एले नाइट जी, ब्लड लाइन। हाँ, ब्लड लाइन बिल्डिंग में है, लेकिन ये एले नाइट भी तो बिल्डिंग में है, और मैंने कहा तो था पूरी ब्लड लाइन आज यहाँ होगी ही। और वो रोमन बड़ा बोल रहा था कि जे सब अकेले करेगा, लेकिन वो जिमी क्यों आया, वो जेकब क्यों आया, और यही नहीं उस सोलो की भर्ती करने की भी ये लोग बात कर रहे हैं। और मैं आज कुछ बोल ही नहीं रहा। अगर आज मैंने इनकी फौज हरा दी तो सीधा जाऊंगा और किंग बन के उस रोमन का दरवाजा ही तोड़ दूंगा। फिर सब बोलेंगे LA नाइट। फिर दोस्तों फाइनली फैटल 4-वे मैच होता है, और ये मैच मेरे को इस टूर्नामेंट का सबसे खास मैच लग रहा था, क्योंकि जितना अनएक्सपेक्टेड ये टूर्नामेंट गया था मुझे लगा कि इसके अंदर भी कुछ अच्छा होगा। मैच में लोग घुसने तो थे ही, तो सबसे पहले जिमी ऊसो घुसते हैं और उसके बाद पीछे पीछे सोलो सिकोआ भी घुस जाते हैं। फिर मैच में रॉयस कीस के अगेंस्ट सब होके उनको टेबल पे पटक के मारते हैं, और फिन बैलर ने पूरा मोमेंटम बना लिया था मैच निकालने के लिए। हमें लगा WWE सुधर गई है, लेकिन जैसे ही वो पिन करके मैच जीतने वाले थे रॉयस कीस उनको बाहर खींच लेते हैं। फिर दोस्तों एले नाइट और फिन बैलर का पत्ता काट के, लिटरली पत्ता काट के, जे ऊसो वहां फ्रॉग स्प्लैश मार के मैच को निकाल लेते हैं। और अब सेमीफाइनल में ओबा फेमी वर्सेस मिस्टीरियो का मैच होने वाला है, और दूसरी तरफ माल वाले और इस जे ऊसो का मैच होने वाला है। अब तो मैं ब्रॉक लेसनर से दुआ कर रहा हूँ कि भाई मत इंटरफेयर करना, ओबा फेमी को किंग बन लेने दो, और रोमन वर्सेस ओबा या कोडी वर्सेस ओबा हमें दे देना भाई समरस्लैम में। कहीं WWE जे ऊसो को अब किंग ही ना बना दे, क्योंकि ट्रिपल एच तो अभी इस मूड में है। फिन बैलर, एले नाइट, जे ऊसो